अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज मैं बनाने लगी थी जी शनवारी कढ़ाई। और इसके लिए मैंने चिकन लिया है। वैसे तो ये मटन और दुम्बे वगैरह की अच्छी सी बनती है, लेकिन ये है कि हम लोग चिकन के साथ भी बनाते हैं और बहुत लजीज बनती है। आप लोगों ने इस तरीके से बनानी है तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देगी। ठीक है जी। इसके साथ मैंने स्पाइसेस लिए हैं, नमक, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर या भुना कुटा ले लें, एक एक चम्मच है। और लाल मिर्च पिंच 2, हल्दी भी 2 पिंच और काली मिर्च 1 टीस्पून। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने जो ऑयल लिया है उसमें मैंने ये सारा चिकन डाल दिया। मैं इसको आधा किलो चिकन के साथ बना रही हूँ। आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें चीज़ें डबल कर लेंगे। ठीक है जी। अगर आप 1 किलो का हिसाब रखेंगे, आपके घर में 1 किलो चिकन बन रहा है। ठीक है। ये जी हमने इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है ऑयल में। फिर इसमें मैंने स्पाइसेस नमक मिर्च और हल्दी है ना, सिर्फ अभी ये 3 डाल लें। ठीक है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपने जो स्पाइसेस है ना, नमक मिर्च हल्दी, जो मेन स्पाइसेस हमारे हर डिश के होते हैं, इसको हमेशा आप ऑयल में डालें। इससे हांडी का जो कलर है ना, वो और ही लेवल का बनता है। ठीक है। आई होप कि आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आते होंगे और आप लोग ज़रूर इसको फॉलो भी करेंगे। फिर जी मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। जो आप 1 टेबल स्पून ले लें, इकट्ठा लें तो वो 1 टेबल स्पून ले लें, और अगर अलग अलग है तो 1 टी स्पून का हिसाब रखें। ठीक है। क्योंकि हम ये आधा किलो की रेसिपी दे रहे हैं। फिर उसको भी डाल के भून लेंगे। और इसको भी हमने थोड़ा सा बुनाई करने के बाद ज़रा सा, अगर आपको लगे कि नीचे लग रहा है तो फिर आप इसमें 1 छींटा पानी का दे सकते हैं, वरना ये अपने ही पानी में चिकन गल जाती है। बाकी टमाटर वगैरह जब शामिल करेंगे तो ये उसके साथ भी अच्छे, उसका भी पानी रिलीज़ होगा, मसाला वगैरह बनेगा तो ये अच्छी से गल जाएगी। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा पानी पानी नहीं छोड़ना। और टमाटर को आपने 2 कट लगाने हैं, क्योंकि ये शनवारी कढ़ाई है तो इसमें ना जो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाते हैं ना, वो क्या करते हैं कि ना इसका जो छिलका है ना, उसको ऐसे दम दे के ना उतार लेते हैं। अभी मैं आपको इसका प्रोसीजर बताती हूँ। साथ साथ आपने टमाटरों को इस तरह उल्टा करके रख देना, जितना हो सके उल्टा रख दें, वरना अंदर भी चला जाए तो इट्स ओके। तो हम लोग बाद में जब इसको दम वगैरह दे के हटेंगे ना, तो फिर हम इसको इसका छिलका जो है ना, वो चिमटे की मदद से मैं निकालूंगी। फिर मैंने इसको जी रेस्ट दिया। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला, तो इसका जो छिलका था ना, वो बिल्कुल इसका अलग हो चुका था टमाटर की पल्प से। ये देखें, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो मैंने आपको रेसिपी दी है ना, दे रही हूँ, ये ऑथेंटिक रेसिपी है। 101% ये बेहतरीन बनेगी। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है। ये देखें, इस तरह करके मैंने सब टमाटरों का ना छिलका निकाल लेना है। चिमटा ले लिया उससे, ताकि आपको हाथ वगैरह पे जलन वगैरह ना हो किसी किस्म की, गर्म हाथ लगाने से तो चिमटे से आसानी से उतर जाता है। कहीं चम्मच वगैरह लें तो फिर उसमें और बनती है कि उसको पहले निकालो, और फिर चिमटा ये है कि आराम से उसको पेंच करके निकाल रहा। इस तरह जी मैंने सारे टमाटरों का छिलका उतार लिया। अब हम इनको इसी ऑयल में, पानी में जो इसका रिलीज़ हुआ, इसमें इतनी देर तक छोड़ेंगे जब तक ये गल ना जाए। इसका मसाला बनना चाहिए। थोड़ा सा मैं हाथ से तोड़ रही थी कि चलो मेहनत हो जाएगी और थोड़ा अच्छा से बनाई भी हो, लेकिन ये है कि बेहतरीन जायके के लिए आपने इसको ढक के रखना है। फिर मैंने इसको मज़ीद 3 मिनट छोड़ना है। और इसके बाद हम जो बाकी के स्पाइसेस हमने बचाए थे ना, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च वगैरह, वो हमने इस पॉइंट पे डाके डालने। हमने टमाटर का पानी जब हमने खुश्क करना। ये जी मैंने जो हरी मिर्चें आपको स्टार्ट में दिखाई थी, टमाटर और हरी मिर्च मैंने रखी हुई थी, 3 हरी मिर्चें थी, लेकिन मैं यहाँ पे 2 डाल रही हूँ, क्योंकि हम लोग इसमें काली मिर्च का भी यूज़ करने वाले हैं और मैंने पिंच ऑफ लाल मिर्च भी डाला हुआ है। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हर तरफ से मिर्चें नहीं डाल देनी, वरना ये क्या होगा कि स्पाइसी हुआ तो फिर बच्चे नहीं खा पाएंगे। ठीक है। क्योंकि 3 तरह की मिर्चें अगर हांडी में चली जाए ना, तो डेफिनेटली कोई एक ना एक जो है ना, वो शदीद तलखी दे देती है। हरी मिर्च जो है वो मैंने ज़्यादा अरोमा की खातिर और थोड़ा सा इसकी कढ़ाई वाली लुक लाने के लिए डाली है, वरना जो काली मिर्च है ना, वो इस सेल्फ बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट दे देती है। ये देखिए जी। फिर मैंने इसको सिमा किया, थोड़ी देर फिर कवर करके रखा और इसको
अब हम देखेंगे तो बिल्कुल ग्रेवी तैयार होगी और ऑयल सेपरेट हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमें बताता है कि हमारा खाना डन हो चुका है। ठीक है, अब मज़ीद इसको खुश कर लें। आपने बिल्कुल कढ़ाई की फॉर्म में लेके आना है। अगर ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं। तो मैं इसको मज़ीद देख रही थी कि कोई टमाटर वगैरह अगर नहीं गला तो उसको देख लिया जाए, उसको तो ज़रा सा पीस लिया जाए। क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं ना, हम लोगों का ये मसला है कि हमारा हार्ड वाटर होता है, इसमें चीज़ें देर से गलती हैं। मैदानी इलाकों वालों के तो वही मज़े हैं कि वो जो जो कुछ जितना भी पानी डालें, जितनी भी चीज़ डालें, वो सब गल गुल के निकलता है। हमारे साथ ऐसा मसला है। तो फिर खैर मैंने इसका मज़ाइका वगैरह लिया तो मुझे सब बहुत अच्छा लगा और सबने खाई तो सबको भी लाजवाब ही लगा हमेशा की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया कि बेहतरीन से बेहतरीन खाना मैं बना लेती हूँ। ये देखें जी, इसकी अब ये फ़ाइनल लुक आ गई है, जो कि हमने इसको मज़ीद खुश करने के बाद निकाली है। इसका बिल्कुल मसाला जो है ग्रेवी टाइप बन चुका है। ये असल इसकी लुक है चिनवारी की। इस पॉइंट पे आप फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको गार्निश वगैरह कर लें। अदरक, हरी मिर्चें और धनिया वगैरह से कर लें, जो आपके पास अवेलेबल है। क्योंकि मेरी कुकिंग में ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई चीज़ मैं उसको ऑल्टर नहीं कर सकती। लेकिन ये ऑथेंटिक रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। कुक एंड सदफ स्टाइल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।